रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जहां सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ की हड़ताल जारी है। रायपुर में आज दूसरे दिन भी प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन होगा। एक सूत्रीय नियमितीकरण की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। 17 जुलाई से जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया था और आपको बता दें, कल मंत्रालय का घेराव करने निकले थे 10,000 कर्मचारी। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं रायपुर से। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजेश राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, क्या अपडेट है हड़ताल को लेकर? देखिए, 3 अलग अलग संगठन आज राजधानी रायपुर में प्रदर्शन करने जा रहा है। आपने जिसका जिक्र किया कि सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी, इनका बहुत पहले से आंदोलन चल रहा है। कल से इन्होंने राज्य स्तरीय आंदोलन शुरू किया है, प्रदर्शन शुरू किया है राजधानी रायपुर में। प्रदेश भर के कर्मचारी जुटे, कल भी 10,000 कर्मचारी जुटे थे और मंत्रालय घेरने निकले थे, हालांकि पुलिस ने रोका था। और ये तमाम कर्मचारी आज भी रायपुर में है और इनका प्रदर्शन जारी है। 17 जुलाई से इन्होंने जेल भरो आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है। अगर सरकार बात नहीं मानती है तो आज एक नया संगठन फिर से आंदोलन के लिए उतर रहा है और ये क्रेडा के जो अनियमित कर्मचारी है, कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी है, वो आज प्रदर्शन करेंगे। और इनकी भी मांग है कि सरकार उन्हें नियमित करे, क्योंकि सरकार ने घोषणा पत्र में वादा किया था 2018 में कि सरकार बनेगी तो उन्हें नियमित किया जाएगा। ये संगठन भी पहले कई बार आंदोलन कर चुका है, आज फिर से आंदोलन कर रहा है। उम्मीद है कि इनके आंदोलन से कोई दबाव बने और 18 जुलाई से जो मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है उसके अनुपूरक बजट में सरकार शायद कोई प्रावधान कर दे। तीसरा जो आंदोलन चल रहा है वो है दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का ही, जो सत्याग्रह नियमितीकरण के नाम से भूख हड़ताल इनकी जारी है। और ये संगठन भी पिछले 7 दिनों से भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है। रायपुर के तूता धरना स्थल पे इसकी भी हड़ताल जारी है। तो कह सकते हैं कि आज हड़तालों का दिन रहने वाला है राजधानी के तूता धरना स्थल पे, और अलग अलग कर्मचारी संगठन प्रदर्शन करके, रैली निकाल करके अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद करेंगे। जी बिल्कुल राजेश, तो जाहिर सी बात है कि अपनी मांगों को लेकर वो डटे हुए हैं। सरकार से किसी प्रकार का आश्वासन उन्हें अब तक नहीं मिला है, लेकिन कोई बड़े अधिकारी या सरकार के कोई मंत्री क्या अब तक उनसे मिलने के लिए मौजूद हैं या पहुंचे हुए हैं कभी? देखिए, तीनों ही संगठन की अलग अलग बातें रही हैं। कल जब प्रदर्शन किया था तब इन्होंने अपना ज्ञापन सौंपा था। सरकार के किसी बड़े पदाधिकारी से या किसी बड़े मंत्री या अधिकारी से इनकी फिलहाल कोई बातचीत नहीं है। जो आश्वासन मिलता है वो ये है कि आप पहले हड़ताल खत्म कीजिए, फिर आपकी बातों पे गौर किया जाएगा। तो जो संविदा कर्मचारी संघ है उन्होंने कई बार ज्ञापन सौंपा हुआ है, सभी मंत्री सभी विधायकों को ज्ञापन दिया हुआ है। अभी तक सरकार की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की गई है। आज जो क्रेडा वालों का आंदोलन है वो पहले भी आंदोलन हुआ था, उस वक्त भी ज्ञापन सौंपा गया था, कोई आश्वासन कोई पहल नहीं की गई है। सत्याग्रह पिछले 7 दिनों से जारी है, भूख हड़ताल, लेकिन सरकार के किसी बड़े अधिकारी से कोई बातचीत या सरकार के किसी मंत्री विधायक सांसद की ओर से कोई पहल अब तक नहीं हुई है। और पहल चूंकि इनकी मांग ही है कि इन्हें नियमित किया जाए, तो ये पहल सरकार की ओर से ही हो सकती है। फिलहाल अभी तक वैसी कोई पहल नहीं हुई है। जी राजेश, जैसा कि आपने बताया अब तक कोई रिस्पॉन्स सरकार की तरफ से नहीं मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नवा रायपुर के तूता धरना स्थल में हजारों संविदा कर्मचारी मिलकर सामूहिक रूप ले जाके प्रदर्शन करी नावे। आपने बता दें, गिरत पानी में प्रदर्शन मन में सरकारी ले नियमितीकरण के मांग रखी नावे। प्रदर्शनकारी मन के कहना रहे कि राज्य सरकार घोषणा पत्र में नियमितीकरण पूरा करे की बात करी रही सावे, फिर 4 बछर बीत जाए के बाद ओकर मन के कोनो सुध नहीं लेवत है। और आप मतलब बता दें कि लगभग 54 विभाग के 45,000 ले ज्यादा की संख्या में कर्मचारी मन प्रदर्शन करें, जिनमें सबले ज्यादा स्वास्थ्य विभाग के 15,000 कर्मचारी और पंचायत विभाग के 10,000 कर्मचारी है। सरकार तीर हमार एक ही मांग है, नियमितीकरण, जेकर बर आज हमका 5 साल रायपुर में धरना देत हो गए। हम लोगों को 2018 में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं टीएस बाबा वादा किया था कि मैं सभी संविदा कर्मचारियों को 10 दिन के अंदर नियमितीकरण करूंगा। आज 4.5 साल से भी ज्यादा समय हो गया है, संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण नहीं किया है। में जो घोषणा पत्र बनाए थे माननीय मुख्यमंत्री, बिंदु क्रमांक 12 उसको पूरी करना होगा। सब लोग बहुत संख्या 150 से चिरमिरी में है। हमारा एक सूत्री मांग है नियमितीकरण। हम लोग तिल तिल कर मर रहे हैं। हम संविदा कर्मचारी भी तो उनके अपने हैं, हमें नियमितीकरण की सौगात दे, वो हमारी यही उनसे कामना है। जागना चाहिए, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार जागी है उसी प्रकार छत्तीसगढ़ सरकार को जागना चाहिए। ये 45,000 संख्या नहीं, ये 95 लाख वोट है उनके लिए। प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन हड़ताल जारी है। कर्मचारी एक सूत्रीय नियमितीकरण की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। 17 जुलाई से जेल भरो आंदोलन का ऐलान भी उन्होंने किया है। मध्य प्रदेश की नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल जारी है। आज हड़ताल का दूसरा दिन है और बड़ी बात यह कि आज से पैरामेडिकल स्टाफ भी हड़ताल पर रहेगा।
फार्मासिस्ट के साथ पैरामेडिकल स्टाफ का भी आज से आंदोलन शुरू होने जा रहा है। अस्पताल प्रबंधन वैकल्पिक इंतजाम के दावे जरूर कर रहा है। वेतनमान, पदनाम, पदोन्नति सहित कई इनकी मांगे हैं। नियमितीकरण की भी इनकी मांगे हैं। वैसे में देखने वाली बात होगी कि आज कुछ समाधान निकलता है या फिर मरीजों को, आमजन को परेशान होना पड़ेगा। हालांकि सरकार प्रशासन की तरफ से दावा जरूर किया जा रहा है कि वैकल्पिक व्यवस्था कर ली गई है। तो कल ही मध्य प्रदेश के नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल शुरू हुई और अब फार्मासिस्ट के बाद पैरामेडिकल स्टाफ ने भी इस हड़ताल को अपना समर्थन दिया है। ऐसे में आप समझ सकते हैं पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ के साथ ही अगर फार्मासिस्ट मध्य प्रदेश के हड़ताल पर चले जाएंगे तो आमजन को कितना परेशान होगा, स्वास्थ्य सुविधाएं किस तरह से गड़बड़ा जाएगी, इसका अंदाजा आप भी लगा सकते हैं। हालांकि सरकार और प्रशासन ये जरूर कह रही है कि वैकल्पिक इंतजाम कर लिए गए हैं, लेकिन वैकल्पिक इंतजाम कितने काफी होंगे ये समय के साथ पता चल ही जाएगा। फार्मासिस्ट के साथ पैरामेडिकल स्टाफ भी अब हड़ताल में जा रहा है। आपको बता दें, अस्पताल प्रबंधन ने वैकल्पिक इंतजाम का दावा किया है। वेतनमान, पदनाम, पदोन्नति सहित कई मांगे हैं हड़तालियों की। नर्सिंग स्टाफ के बाद फार्मासिस्ट संघ भी हड़ताल में और अब पैरामेडिकल स्टाफ भी हड़ताल में जाने की चेतावनी दे चुका है और आज से उनकी भी हड़ताल शुरू हो रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं मध्य प्रदेश की, उन पर गंभीर असर पड़ेगा, व्यवस्थाएं चरमरा सकती हैं। तो कल से ही नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल की शुरुआत हुई है। नियमितीकरण के साथ ही वेतन वृद्धि और कई महत्वपूर्ण मांगों के साथ वो अपनी हड़ताल आगे बढ़ा रही हैं और अब पैरामेडिकल स्टाफ भी हड़ताल पर है। आज से पैरामेडिकल स्टाफ भी हड़ताल पर चला गया है। फार्मासिस्ट के साथ ही पैरामेडिकल स्टाफ की हड़ताल शुरू हो चुकी है। हालांकि अस्पताल प्रबंधन जरूर ये दावा कर रहा है कि वैकल्पिक इंतजाम हमने किए हैं। आपको बता दें, वेतनमान, पदनाम, पदोन्नति सहित कई मांगों के साथ अलग अलग जो संघ है, कर्मचारी वर्ग है, वो हड़ताल पर है और नर्स स्टाफ की हड़ताल का आज दूसरा दिन और अब फार्मासिस्ट के बाद पैरामेडिकल स्टाफ भी हड़ताल पर चला गया है। रही है हरप्रीत, विधानसभा सत्र की शुरुआत होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही जो नर्सिंग स्टाफ है उनका आज आंदोलन का दूसरा दिन है। हड़ताल को लेकर के किस तरह की तैयारियां, क्या कुछ सरकार ने बातचीत का रास्ता निकाला है? देखिए, फिलहाल अभी तक सरकार ने बातचीत का कोई यहाँ पे रास्ता नहीं निकाला है और पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो कल से नर्सिंग स्टाफ जो है वो हड़ताल पर है और इसके चलते भोपाल के ही जेपी हॉस्पिटल में 12 से ज्यादा जो ऑपरेशन है वो टालने पड़े। आज भी जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है और इसके साथ ही हम अपने दर्शकों को एक और अपडेट देना चाहेंगे कि आज से ही पूरे मध्य प्रदेश में फार्मासिस्ट और पैरामेडिकल स्टाफ भी हड़ताल पर चला गया है। इस वक्त मैं जेपी हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नर्सेस ने काम पूरी तरह बंद कर दिया है। हाथों में बैनर लेकर वो कल से यहाँ पर बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन वो कर रहे हैं और इसके साथ ही फार्मासिस्ट और पैरामेडिकल जिनकी संख्या पूरे प्रदेश में 50,000 है, वो भी यहाँ पर अब हड़ताल में उतर आए हैं। यानी साफ समझा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है और जो लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इनका साफ कहना है कि सरकार से कई बार बातचीत हुई, आश्वासन मिला, लेकिन वो मांग उनकी पूरी नहीं हुई और मजबूर होकर उन्हें उतरना पड़ा मैदान में। नर्सेस हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि आप लोग हड़ताल पर हैं, क्या सरकार से पिछले 24 घंटों में कोई बातचीत हुई, कोई प्रतिनिधि आया आपके पास? नहीं, अभी तक तो इस प्रकार की कोई वहां से कोई रिस्पांस नहीं आया है। हम लगातार, कल भी हम लोगों की हड़ताल जारी रही थी और आज भी हमारे दूसरे दिन की हड़ताल अभी जारी ही है और अभी तक वहां से कोई हमारे पास कोई संदेश या किसी बात की कोई बातचीत नहीं हुई है। फार्मासिस्ट भी हड़ताल पर है, उनसे बात करेंगे। अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, पैरामेडिकल जो यहाँ पे एसोसिएशन है, आप लोगों की क्या मांगे हैं और नर्सेस के बाद आप लोग भी हड़ताल पर आ गए हैं? जी नमस्कार, मैं अंबर चौहान, प्रदेश अध्यक्ष इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन मध्य प्रदेश। चूँकि जैसा कि हम लोगों ने बताया था, हम लोग लगातार पिछले कई वर्षों से हमारी मांगों को लेकर के शासन से अनुनय विनय करते आए हैं, लेकिन उसके बाद भी शासन हमारी तरफ कहीं ध्यान नहीं दे रही है। कोरोना योद्धा बोल करके हम लोगों का भरपूर उपयोग किया गया, लेकिन आज जब हम लोगों को ज़रूरत है तो सरकार हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही है, जबकि बहुत ही छोटे छोटे संगठनों को बुला करके पंचायत कर रही है, लेकिन हम स्वास्थ्य जैसे महकमे को वो अनदेखा कर रही है। इसीलिए कल 10 तारीख से प्रदेश की नर्सेज हड़ताल पर गई थी और आज 11 तारीख
से प्रदेश के फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर्स, लैब टेक्नीशियंस और ऑप्थेल्मोलॉजी, जन स्वास्थ्य रक्षक, रोगी कल्याण समिति, 4th क्लास सहित समस्त जितने भी स्वास्थ्य विभाग के कैडर हैं वो सभी आज पूरी तरह हड़ताल पर हैं। और उससे हालात ये है कि दवा नहीं बढ़ रही है, आंखों की जांच नहीं हो रही है और खून पेशाब की जांच नहीं हो रही है, एक्सरे भी नहीं हो रही है, टोटल पूरी तरह के बंद है। मरीज परेशान हो रहे हैं। आप लोगों को लग रहा है कि सरकार और आपके बीच की तनातनी का खामियाजा मरीजों को उठाना पड़ रहा है? बेशक बहुत दुख हो रहा है, चूंकि आज हमने मतलब हमारा मानना है हमने आज तक कभी हड़ताल नहीं की, स्वास्थ्य विभाग कभी हड़ताल पर नहीं जाता है क्योंकि हम लोग उस विभाग से जुड़े हुए जहां पर आम लोग, बड़े दुखी पीड़ित लोग आते हैं। लेकिन मजबूरी में इस समय अभी हम लोगों को जाना पड़ रहा है क्योंकि सरकार हमारी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। बिल्कुल, आप सुन सकते हैं कि आज से विधानसभा सत्र की भी शुरुआत हुई है और उससे पहले ही कल से नर्सेज और आज से पैरामेडिकल, फार्मासिस्ट हड़ताल पर चले गए। इनकी संख्या की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन की करीबन 30,000 से ज्यादा नर्सेज हैं और इसके साथ ही पैरामेडिकल और फार्मासिस्ट की बात की जाए तो इनकी संख्या भी 50,000 से ज्यादा है। तो कुल मिलाकर आज का दिन भी पूरे प्रदेश के शासकीय हॉस्पिटल्स में मरीजों के लिए परेशानी भरा रह सकता है। जी ठीक है, और हरप्रीत आप हमारे साथ बने रहिए। एक तरफ हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल जारी है, वहीं रायपुर में आज दूसरे दिन भी सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ की प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन हड़ताल जारी है। आपको बता दें, कर्मचारी एक सूत्रीय नियमितीकरण की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। 17 जुलाई से जेल भरो आंदोलन का भी इन्होंने ऐलान कर दिया है। तो आज दूसरे दिन भी प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन जारी है। नियमितीकरण एक सूत्रीय इनकी मांग है, यानी कि नियमितीकरण से कम इन्हें कुछ भी मंजूर नहीं। प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन हड़ताल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं रायपुर का। हमारे सहयोगी राजेश राज जुड़ चुके हैं। राजेश, कर्मचारियों की एक सूत्रीय मांग नियमितीकरण, क्या लगता है आपको इस मांग के साथ? यह हड़ताल तो कर रहे हैं और अब जेल भरो आंदोलन की भी चेतावनी इन्होंने दे दी है। सरकार आगे आएगी, प्रशासन क्या आगे आएगा, बातचीत हो पाएगी क्या? देखिए, सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पे अभी कुछ भी नहीं कहा गया है कि इन मांगों पे सरकार की ओर से क्या प्रतिक्रिया है। लेकिन कल जो आंदोलन हुआ, 10,000 के करीब पूरे प्रदेश भर से कर्मचारी जुटे, मंत्रालय घेराव करने की कोशिश की। उस दौरान मैं वहाँ पे मौजूद था। वैकल्पिक रास्तों पे भी हमने उनसे बातचीत की। क्या सभी का नियमितीकरण ही एक विकल्प है या फिर बीच का कोई रास्ता है? तो जो पदाधिकारी थे, जो आंदोलन लीड कर रहे हैं, वो इस बात को भी सरकार के ऊपर छोड़ रहे हैं। जिस तरह से शिक्षा कर्मियों का संविलियन हुआ, उसमें एक क्राइटेरिया बना कि 7 साल या 8 साल जिनकी सेवाएं पूरी हो गई है शिक्षाकर्मी के तौर पे, उनको संविलियन कर लिया गया। उसी तरह से वो भी चाह रहे थे कि सरकार अगर चाहे तो बीच का कोई रास्ता खुद फार्मूला निकाल ले कि 7 साल 8 साल जिन संविदा कर्मचारियों के पूरे हो गए हैं, उसे फेज वाइज में सबको अगर एक साथ न नियमित कर सके तो धीरे धीरे करके नियमित कर सकता है। अगर सिर्फ 8 साल के एक्सपीरियंस पे ही बात करेंगे तो जो 45,000 की क्षमता है संविदा कर्मचारियों की, वो 8 साल की क्राइटेरिया पे 15 से 16,000 करीब आ जाएंगे। अगर इस तरह से फेज आउट करके उनको नियमित किया जाएगा तो भी विकल्प है और उस पर भी सहमत हो जाएंगे। लेकिन इस पूरे मुद्दे पे सरकार को पहल करनी पड़ेगी और फिलहाल अभी तक कोई जो आधिकारिक बयान हो सकता है या पहल हो सकती है वो नहीं की गई है। और इसी बात को लेकर के अड़े हुए हैं संविदा कर्मचारी, पूरे प्रदेश भर से वो जुटे हुए हैं यहाँ पे। अब वो सारे के सारे लोग रायपुर में हैं, यहीं पे रुक रहे हैं, रात भी यहीं पे बिता रहे हैं और फिर अगले दिन होकर के तूता धरना स्थल पे जाकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी उनका दूसरा दिन है आंदोलन का प्रदर्शन करते हुए। उन्होंने कहा है कि 17 जुलाई से वो जेल भरो आंदोलन करेंगे अगर सरकार इस बीच उनकी मांगों को विचार नहीं करती है तो, और उसके बाद भी अगर कुछ नहीं होता है तो फिर आमरण अनशन भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन जब तक मांग पे कोई सरकार की तरफ से घोषणा नहीं की जाती तब तक अपने आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। और ये तो सिर्फ एक धड़ा जो संविदा कर्मचारियों का है उसका है। 14 तारीख से एक दूसरा धड़ा संविदा कर्मचारियों का, वो भी आंदोलन पे कूद रहा है। 18 जुलाई से विधानसभा सत्र घेराव का या फिर छत्तीसगढ़, तस्वीर अलग नहीं है। अलग अलग संघ, अलग अलग वर्ग आगे आ रहे हैं, हड़ताल की राह अपना रहे हैं, क्योंकि ये भी बखूबी समझते हैं चुनावी साल, सरकार के ऊपर अगर दबाव बनाएंगे तो हो सकता है कि इनकी मांगे मान ली जाए। देखते हैं सरकार क्या पहल करती है, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ बातचीत की जाती है। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी